नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजर्षि महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के चतुर्थ पत्र में संकलित उपन्यास मानस का हंस इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में इस उपन्यास की कथा वस्तु की चर्चा की थी मैंने, और आज के वीडियो में हम पात्र योजना पर बात करेंगे। किसी उपन्यास के समीक्षा के लिए जो मुख्य तत्व हैं वह उद्देश्य, कथानक, पात्र योजना, देश काल वातावरण, संवाद या कथोपकथन और भाषा शैली, ये 6 मुख्य तत्व होते हैं। तो कथा वस्तु पर पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। आज हम इस उपन्यास के पात्र योजना पर बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो उपन्यास है मानस का हंस, यह तुलसीदास जी के जीवनी पर आधारित उपन्यास है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो जो इसमें पात्र हैं वो कुछ वास्तविक हैं और कुछ काल्पनिक हैं, क्योंकि तुलसीदास जी के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारी बहुत कम है। तो जब ऐसे विषय को लेखक उठाते हैं तो उनको कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। बीच बीच में जो रिक्त स्थान रह जाते हैं उनको भरने के लिए, कथा को पूरा करने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ जाता है, और कल्पना द्वारा वह उसमें रंग भरते हैं। इससे पहले जो हमने नाटक पढ़ा था प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, उसमें भी यही था, कुछ पात्र काल्पनिक थे और कुछ ऐतिहासिक थे। इसी प्रकार से ये जो उपन्यास है मानस का हंस, इसमें जैसे तुलसीदास जी, उनकी पत्नी रत्नावली, बेनी माधव, ये सब कुछ एक पात्र हैं जो मेघा भगत, ये ऐतिहासिक जो पात्र हैं जिनकी चर्चा हमें तुलसीदास जी से संबंधित जो पद हैं या उनके विषय में जो आख्यान है, जीवन चरित है, इन सब की चर्चा मिल जाती है। परंतु इसके अतिरिक्त जो अन्य गांव के पात्र हैं, श्यामों की बुआ, बतासो, ये सब जो ऐसे पात्र हैं, ननकू मनकू, इन सबको काल्पनिक पात्र हम कह सकते हैं। पात्र योजना में सबसे पहले तो इसमें प्रमुख जो है नायक, वह तुलसीदास जी हैं, क्योंकि उन्हीं के जीवन की यह गाथा है और ये उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण कथा इसमें आई है। नाम भी, शीर्षक जो है मानस का हंस, वो जो है तुलसीदास को इंगित करता है। और रत्नावली हैं उनकी पत्नी, रत्नावली के भाई गंगाधर उनके पिताजी, तुलसीदास के माता पिता आत्माराम जी और हुलसी, क्योंकि वो जन्म देते ही गुजर जाती हैं तो उनको पात्र एक सूचित पात्र के रूप में रखा जा सकता है इसमें। इसके अतिरिक्त मैना कहारिन, बतासो, श्यामों की बुआ, तुलसीदास तो हैं ही जो नायक हैं। एक राजा जिनको रजिया कहकर पुकारा गया है, जो तुलसीदास के समवयस्क हैं, तुलसीदास के हम उम्र, रजिया जिनको कहकर पुकारा गया है। और एक बकरीदी जो तुलसीदास से 2-4 दिन, जन्म के समय इनका, बकरीदी तुलसीदास जी से 4 दिन बड़े हैं और रजिया जो है वो 1 दिन छोटे हैं। ये भी काल्पनिक पात्र ही हैं, लेकिन क्योंकि उनके जन्म की कथा कहनी है तो उनके समवयस्क लोगों को रखना आवश्यक है। इसके बाद बेनी माधव जो उनके मुख्य शिष्य हैं तुलसीदास के, और वो पूरे उपन्यास में वह पूछते चलते हैं कि बाबा इस यहाँ की बात बताइए, जब आप काशी आए थे वहाँ की बात बताइए। तो इन्होंने लिखा भी है, तुलसी जी का जीवन चरित्र बेनी माधव के नाम से उपलब्ध भी है। ये हैं। उसके बाद रामू तुलसीदास जी के शिष्य हैं। पंडित गणपत उपाध्याय, ये भी तुलसीदास जी के शिष्य हैं, जिन्हें वो पुत्र के समान मानते हैं। अपने पुत्र तारापति की मृत्यु के पश्चात जब अंत में रत्नावली की मृत्यु के समय आते हैं अपने गांव राजापुर, तो गणपत उपाध्याय को अपनी वो एक तरह से वारिस घोषित करते हैं कि तारापति नहीं है तो क्या हुआ, गणपत तो है ही।
इसके बाद रमजानी जो बकरीदी का बेटा है, शिवदीन दुबे, ननकू मनकू, भैरव सिंह, मेघा भगत, मोहिनी जो कि युवावस्था में जिसके प्रति तुलसीदास जी आकर्षित होते हैं। ये इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं सब। और ये पात्र जो हैं वो तुलसीदास के व्यक्तित्व को उभारते हैं। इसी तरह से पात्रों की योजना नहीं की गई है। रत्नावली जो है वो एक विदुषी महिला है, और ये तो लोक प्रचलित है ही कि उन्हीं के तानों के द्वारा वो राम भक्ति में लीन हुए तुलसीदास। परंतु रत्नावली की विद्वता की जगह जगह हमें झलक इसमें मिलती है। वो जब अपने पति वो पत्रा वगैरह भी विचारती हैं और प्रश्न भी हल करती हैं कि काशी जाने की जब बात होती है तो वह कहती हैं अपने पति से कि मैंने इस प्रश्न को विचारा है, बहुत अच्छा रहेगा और आप काशी जाइए। तो इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि जो रत्नावली है वो एक अच्छी ज्योतिष का कार्य भी वो अच्छे से जानती है, विदुषी भी है। और वो अपने पिता वो एक उपन्यास में एक जगह कहती भी है कि अगर मैं पुत्र होती तो क्या इसी तरह पिता की जो उत्तराधिकार की समस्या रहती, क्योंकि मैं हर तरह से निपुण हूँ, परंतु केवल मैं स्त्री हूँ, इसलिए जो उनके चचेरे भाई हैं गंगाधर वो उस संपत्ति पर अधिकार करना चाहते हैं, रत्नावली के पिता की संपत्ति पर। इसी तरह से श्यामों की बुआ है, वो बहुत ही लगन से रत्नावली की सेवा करती है अंतिम समय में, और गांव की महिलाओं में जो अपनापन रहता है वो पूरा इसमें हमें दिखाई देता है। मैना, कहारिन, बतासो, ये सब महिलाएं जो हैं आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सुख दुख बांटती हैं। तो ये पात्रों की योजना भी अमृतलाल नागर जी ने उसी समय के हिसाब से की है। तो यह इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं जिनके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। अगले वीडियो में फिर किसी अन्य तथ्य को लेकर इसकी चर्चा करेंगे। मानस का हंस, देश काल पर, भाषा शैली पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।